हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न पहले के 4 पर। तो हमारा जो है ये प्रश्न पहले का 4 है, जो कि ये वीडियो पार्ट 4 है। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है 3 बराबर 2x धन y। हमारा समीकरण क्या है? 3 बराबर 2x धन y। तो आपको इसका आलेख खींचना है। किस प्रकार से खींचना है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे आलेख किस प्रकार से खींचा जाएगा। जो आपके समीकरण से आलेख खींचना बहुत ही सरल है। कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको बिंदु निकाल लेना। निर्देशांक हमारा आने के बाद सीधा आपका आंसर ही आ जाता है। तो किस प्रकार से आएगा तो हम बताएंगे आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 2x धन y। तो यहाँ पे y को y रहने देंगे, तो यहाँ पे हमने y लिख दिया। बराबर के नीचे हमने बराबर लगाया। अब इस 2x को हमको 3 की तरफ पक्षांतर करना, तो आपका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा -2x। तो यहाँ लिखेंगे 3 - 2x। ये आपका समीकरण 1 बन चुका है। तो इसी समीकरण 1 से जो है हम x बराबर मानेंगे और y का मान हमारा आएगा। तो हमारा x और y मिल जाएगा। तो हमारा निर्देशांक मिलने के बाद हम आलेख खींच लेंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पे मानना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे, माना x बराबर 0। हमने जो है x बराबर पहले 0 मान लिया है। अब इसके बाद हमारा y का मान आएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब जो है समीकरण 1 में क्या दिया, y बराबर 3 - 2x लिखा है। तो इसी में हम जो है x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं y बराबर 3 - 2x लिखा है। फिर लिखेंगे y बराबर 3 - 2 × 0। यहाँ पे हमने x लिखा है, x के स्थान पे हमने 0 माना है, तो हमने 0 लगा दिया। अब 2 का गुणा 0 में होगा तो पूरा 0 हो जाएगा आपका। ये पूरा 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 3। तो ये हो गया आपका y बराबर 3। y का मान कितना आया, 3 आया। तो हमारा निर्देशांक बिंदु क्या बना, तो हमारा बिंदु बन गया 0,3। हमने जब x बराबर 0 माना तो हमारा निर्देशांक जो है y कितना आया, 3 आया। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे माना x बराबर 1। हमने एक बार x बराबर 0 माना था, अगली बार हम x बराबर 1 मान रहे हैं। तो हमारा y बराबर कितना मान आएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे y बराबर 3 - 2x। ये आपका हो गया 3 - 2x। लिखेंगे y बराबर 3 - 2 गुणे, हमने x का मान 1 माना, तो यहाँ लिख देते हैं 1। तो आपका हो गया 2 × 1 = 2। यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 में से हम 3 को जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा y का मान 1 आया। कब, जब हमने x बराबर 1 माना। तो हमने x बराबर 1 माना तो y का मान भी 1 आ गया। तो हमारा बिंदु क्या बन गया, तो हमारा बिंदु क्या बन गया, 1,1। हमारा दूसरा बिंदु क्या बना, 1,1। अब हम जो है तीसरी बार मानते हैं। तो तीसरी बार यहाँ पे मान लेते हैं। क्या मानेंगे, x बराबर 2 मानेंगे। तो लिखेंगे माना x बराबर 2। तो हमने एक जो है तीसरी बार क्या मान लिया, x बराबर 2 मान लिया। तो हमारा देखते हैं यहाँ पे y का मान क्या आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका कहाँ है, तो लिखा गया y बराबर 3 - 2x। तो समीकरण 3 है आपका y बराबर 3 - 2x। यहाँ पे लिखा गया समीकरण 3 आपका y बराबर 3 - 2x। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे x का मान 2 रखना है, क्योंकि हमने ऊपर मान लिया है कि x बराबर 2 है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 3 - 2 गुणे, यहाँ पे x का मान हमने 2 माना, तो लिखेंगे 2। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 3 - 4। ये आपका हो गया y बराबर 3 - 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, जब हम 3 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा नहीं घटेगा, तो हम उल्टा करके घटा के माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे माइनस लगे, क्योंकि 4 बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो y बराबर हमारा आ गया -1। तो हमारा तीसरा जो है निर्देशांक बिंदु कितना बना, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु बराबर, तो हमारा बिंदु बना 2, -1। यहाँ पे देख सकते हो हमारा 3 बिंदु बन चुका है। तो आपका पहला बिंदु है 0,3, दूसरा बिंदु है 1,1, तीसरा बिंदु है 2, -1। तो हमारा 3 बिंदु बन चुका है। अब हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। तीनों बिंदुओं को हम A, B और C से डिनोट कर देंगे। तो हमारा आलेख किस प्रकार से खींचा जाएगा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया समीकरण 3 बराबर 2x धन y द्वारा खींचा गया आलेख। हमको यहाँ पे आलेख खींचना है। किस प्रकार से खींचना है हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया A, B और C। हमने यहाँ पे 3 बिंदु मान लिया, A, B और C। जो हमने इसका मान x और y का निकाला था, तो हमने निर्देशांक बिंदु मान लिया है A, B और C। तो यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखाना है और आलेख आपको बना लेना है। किस प्रकार से इसको करना है, तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ लिखा गया x बराबर 0, y बराबर 3। x का इसका मतलब ये हुआ कि हम x पर 0 जाएंगे और y पर हम 3 जाएंगे। तो हमारा y अक्ष ये है, x अक्ष आपका ये है। तो हमने y पे जो है
3 जाना है और x पे 0, तो हमने x पे 0 चला गया तो आपको जाना है y बराबर 3, तो y बराबर आपका +3 यहाँ पे लिखा गया है। ये हमारा बिंदु बन गया कौन सा, ए बिंदु। ये आपका कौन सा बिंदु बना, ए बिंदु, जो कि हमको x पे 0 जाना था। हमारा बी बिंदु जो है वो आपका है 1,1। इसका मतलब ये हुआ कि हमको x पर भी 1 जाना है और y पर भी 1 जाना है। तो यहाँ पे लिखा गया 1 और 1, तो यहाँ पे आपका होगा 1 यहाँ पे है और 1 आपका यहाँ पे है। तो हमारा दूसरा बिंदु कहाँ बना, यहाँ पे बन गया 1,1। ये आपका कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। अब हमको बनाना है सी बिंदु। सी बिंदु हमारा कहाँ बनेगा, x पे जाना 2 और y पे जाना -1 जाना। जी हाँ, -1 जाना है, तो माइनस का मतलब नीचे जाएंगे। तो हमारा x बराबर 2 है, तो x आपका यहाँ पे हो गया और आपको जाना है y बराबर -1, तो आपका y का -1 यहाँ पे है, तो 2 और -1 आपका कुछ यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारा बन चुका है सी बिंदु। कौन सा बिंदु, सी बिंदु। तो हमारा आलेख यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना। हम ऐसे इसको मिला देंगे, ए बी और सी को हमने यहाँ पे मिला दिया, तो हमारा यहाँ पे चित्र कुछ इस प्रकार से बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी और सी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और आपका यहाँ पे सी बिंदु है। तो हमने ए बी और सी 3 बिंदु यहाँ पे बना दिए हैं आलेख। आपका आलेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। आपका अगर रियल चित्र देखना हो तो आप ये चित्र देख सकते हो। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये आपका रियल चित्र है। तो आप जब ग्राफ पेपर पे अपना चित्र बनाएंगे इस निर्देशांक को लेकर, तो आपका एकदम रियल चित्र बनेगा। आपका जिस प्रकार से इसमें दिखाई दे रहा है आपका सेम बनेगा। आप बनाने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस भी करिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो चुका है।